आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कोई पढ़ाई कराने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ़ एक जनरल टॉपिक लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं। और ये जो कोविड-19 है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और जैसे कि कोविड-19 आया और हमने बहुत सारी चीज़ें झेलीं कोविड-19 के दौरान। और कोविड-19 के जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की, जो कि पुलिस, डॉक्टर, नर्सेज़ हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमें कोरोना 19 के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये सब बातें हमने फ़ॉलो की हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कोरोना जो है, वो एक भयंकर बीमारी के रूप में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब भी हम न्यूज़ चैनल चलाते हैं या न्यूज़पेपर को उठाकर देखते हैं, तो हमें यही न्यूज़ मिलती है हर रोज़ कि आज दिल्ली में इतने केसेस हो गए, आज बेंगलोर में इतने केसेस हो गए, आज मुंबई में इतने केसेस हो गए। और कोरोना बीमारी जो है, वो समझ ही नहीं आ रही है कि उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। वो हम ऐसा ऐसा हम कौन सा काम करें जिससे हम इस बीमारी से बच जाएं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं कि जो हमें कोरोना 19 के दौरान हमने सीखी हैं, नई नई चीज़ें हमने सीखी है। जैसे हम मास्क लगा के जाते हैं, हम अपने घर पर भी रह रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें जॉब करनी होती है, या हमें अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से मिलना होता है, या किसी रिश्तेदार से मिलना होता है। तो हम ऐसी कौन-सी चीज़ें करें जिससे हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को ये जो कोरोना 19 की बीमारी है, कोविड-19 की बीमारी है, ये ना हो। इवन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बूढ़े हैं, वो भी इस बीमारी को झेल रहे हैं। काफ़ी देश में काफ़ी लोगों की जॉब भी जा चुकी है। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ने की वजह से मेंटली डिप्रेशन में हैं, और बहुत सारे लोगों के काम पर भी असर पड़ा है। लोगों का खाने-पीने का स्टाइल है, वो चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोरोना की बीमारी हमारे मन में एक डर को पैदा कर देती है। हम हम डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जो कोरोना 19 की ये जो बीमारी आई है, उस दौरान उनको डिप्रेशन हो गया। उन्होंने डिप्रेशन में गोलियाँ लेनी स्टार्ट कर दी मेंटल डिप्रेशन के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम ऐसा क्या काम करें कि जो हमारे देश में कोविड-19 है, वो उससे हम निजात पा लें। तो मैं यहाँ पर इन्हीं कोविड-19 के स्प्रेडिंग में 3 चीज़ें लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखें, इन 3 रीज़न्स को ध्यान में रखें, तो मुझे लगता है कि हम कोविड-19 को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं, जिनकी वजह से हम कोविड-19 से बच सकते हैं। सबसे पहला हमारा है, दे आर माई कलीग्स सो आई कैन स्पीक विदाउट मास्क। हम पता क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है, या ये हमारा साथी है। वो साथी आपका कोई भी हो सकता है, ऑफिस में काम करने वाला, स्कूल में काम करने वाला, या किसी भी जगह पार्क में आपको कोई मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा कलीग है। कलीग मतलब सह सह सहयोगी है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमें बात करनी है, और आपको पता ही कि मास्क लगाकर बात करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम उस दौरान क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मास्क को उतार देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोना के जो छोटे-छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और फिर आपको तो पता है कि कोरोना की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिम्पटम्स का भी बहुत जल्दी पता नहीं लग पाता है। तो हमें हर सिचुएशन में इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, दे आर माई क्लोज फ्रेंड सो आई कैन स्पीक विदाउट मास्क। अब आपको पता ही है, हम बहुत दिनों तक घर पर रहे हैं, 2 या ढाई महीने तक हम अपने घर पर ही रहे हैं। हम लोगों ने किसी से बातचीत नहीं की। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी। लॉकडाउन के कई फेसेस आए। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और हमारे देश में रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो इस तरह के ज़ोन भी बने हैं। और जो
ज़ोन भी बने, हम घर पर ही बैठे रहे, अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं मिले, तो हमारा भी मन करता है चलो अपने फ्रेंड सर्कल से मिल लेते हैं, एक एन्जॉय थोड़ा बहुत एन्जॉय कर लेते हैं। तो जब हम अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं या उनके घर मिलने जाते हैं, तो हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि इस बंदे को तो कोरोना नहीं होगा शायद। हम अपने मन में ही मान लेते हैं कि इस बंदे को कोरोना नहीं होगा शायद, चलो मास्क उतार के थोड़ी देर के लिए ही सही बात कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे जो कोरोना के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, उनसे बातचीत के दौरान हम अपना मास्क ना उतारें। तीसरा हमारा है, दे आर माई रिलेशन सो आई कैन स्पीक विदाउट मास्क। अब हम ये सोचते हैं कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा चाचा ताई माँ बाप बहन, कोई भी हो सकता है, दादा दादी कोई भी हो सकता है। तो हम ये सोचते हैं कि अब ये तो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनका हमारा दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है, अब या कोई रिश्तेदार हैं हमारे, और एक दिल से जब रिश्ता जुड़ा होता है तो हम उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, मास्क को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। अगर हम ये जो मैंने आपको ऊपर 3 चीज़ें बताई हैं, ये 3 चीज़ें कि अपने कलीग्स की से जब हम बात करें या अपने फ्रेंड्स से बात करें या अपने रिलेशंस में किसी से बात करें, तो अगर हम मास्क को नहीं उतारें, तो हम बहुत हद तक इस कोरोना की बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती थी कि ये ऊपर जो मैंने 3 निशान लगाए हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी हैं। हमें अपने मास्क को प्रॉपर्ली पहनना है और मास्क को पहनने के साथ-साथ अपनी लाइफ़ को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को बचाना है। और मास्क को समय अनुसार उसको वॉश भी करना है। मास्क को जब आप पहनो तो मास्क को हम लोग बाहर से भी टच कर लेते हैं नोज़ की साइड से, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है, छोटी-छोटी बातें ही हमारे जीवन में इस कोरोना की बीमारी को दूर कर सकती है। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।